नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए ये दावा कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में दोनों सीटों पर जीत जदयू की ही होगी। हालांकि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी दोनों जदयू के ही हैं, सीट भी पुरानी तौर पर ये जदयू की ही रही है, लेकिन इस पर दावा एनडीए की तरफ से किसी भी अन्य दल ने नहीं किया। हालांकि यही बात आप महागठबंधन के लिए नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बिगड़ी हुई हैं। कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। इसके अलावा चिराग पासवान के लड़ने से फ़ायदा किसका होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसी बीच बिहार में चुनाव में चिराग पासवान दोनों सीटों पर जब लड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे भाजपा या राजद के साथ कोई साठगांठ उनकी हो सकती है। इन सब पर से पर्दा हटाते हुए और एक मुश्त ही बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए चिराग पासवान के दावे की भी पोल भाजपा ने खोल दी है। बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए की जीत होगी। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो दोनों पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की वोट्स में कटौती होगी। और वैसे भी लालू यादव के जो पुरानी राजनीति है, जो ढर्रा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का जिस तरीके से लिपटा रही है, उससे जनता का मोह भंग हो गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लालू यादव के कैंपेन की बात चल रही है, लेकिन अगर लालू यादव बिहार आते हैं तो उससे फ़ायदा हमें ही होगा। सभी जानते हैं कि लालू यादव किन परिस्थितियों में जेल गए हैं, किस कारण से गए हैं। वहीं कन्हैया कुमार और बिहार में तेजस्वी यादव के प्रभाव को लेकर उन्होंने कहा कि कोई बोरो खिलाड़ी लेकर आ रहा है तो कोई बुझा हुआ कारतूस, इन सभी से बिहार में जीत नहीं होगी। वहीं इशारों में चिराग पासवान की राजनीति पर भी प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सीधी लड़ाई जिससे है हम उससे बहुत आगे हैं। यानी सीधे तौर पर राजद से लड़ाई की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि राजद चुनाव लड़ने से पहले ही हार गई है, क्योंकि लालू यादव ने भी हार मान ली है और वो बिहार नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब लालू यादव बिहार नहीं आ रहे हैं और भाजपा को मौका मिल गया है, भाजपा प्रवक्ता लगातार हमला कर रहे हैं, उसी वक्त जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है कि प्रस्तावित उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनके चेहरे पर युवा वोट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और अनुकंपाई नेताओं पर लोगों का भरोसा नहीं है। युवाओं को कन्हैया कुमार और चिराग पासवान में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इन सभी ने अपने आप को साबित नहीं किया है। बिहार में अगर किसी ने काम किया है तो वो केवल और केवल नीतीश कुमार हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विधानसभा के दोनों सीटों पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें हमारी टक्कर सीधे तौर पर जदयू से है, लेकिन दोनों सीटों पर हमारा समीकरण सब पर भारी है। इस बीच कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है और चिराग पासवान इस रामनवमी के बाद यानी आज के बाद लगातार वहां पर कैंपिंग करेंगे। अगर खबर हम अंदरूनी सूचना के हिसाब से बताएं तो सारी पार्टियां आज के बाद वहां पर दोनों उपचुनाव की सीटों पर ज़बरदस्त चुनाव प्रचार और कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। इसको लेकर राजद ने भी सारे पंचायत के प्रतिनिधियों को अपने तैयार कर लिया है। भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दोनों मिलकर वहां से चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में एनडीए की तरफ से अच्छा रिजल्ट आए, इसको लेकर भाजपा के नेताओं ने भी खुलेआम खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से यह आग्रह किया है जनता से कि वो वोट एनडीए और जदयू के पक्ष में दें। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर दावा कहीं ना कहीं कर दिया है भाजपा ने कि दोनों सीटों पर चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है, ये आने वाले समय में चिराग पासवान और भाजपा के रिश्तों को भी बताता है। बने रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।